मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जो चैप्टर मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है वित्तीय कार्य का संगठन किस तरह का होता है। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। वित्त कार्य के संगठन से अभिप्राय संगठन के समस्त उत्तरदायित्वों, कार्यों और अधिकारों को विभिन्न विशेषज्ञों के मध्य कार्य विभाजन से है। लघु उपक्रमों में वित्त कार्य का संचालन स्वयं संगठन के स्वामी द्वारा किया जाता है, जबकि वृहद आकार के संगठनों में वित्त कार्य के संचालन के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन के कंपनी स्वरूप के अंतर्गत स्वामित्व और प्रबंधन के मध्य पृथक्करण होता है, अतः प्रबंधन हेतु अलग संगठन की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी जो उद्योग हैं आप उसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं कि संगठन जो है उसमें काम करता है और कंपनी के स्वामी जो होते हैं वो पैसा लगाने का काम करते हैं, वित्त लगाने का कार्य करते हैं और उसको संचालन करने का कार्य प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए एक अलग अलग संगठन होता है और संगठन के अपने उत्तरदायित्व होते हैं, अपने कार्य होते हैं, अधिकार होते हैं और उसमें कई तरह के विशेषज्ञ रखे जाते हैं और जो एक्सपर्टाइज होती है उसमें जो है उन एक्सपर्ट लोगों को भी उसमें जोड़ा। इसमें जो है वित्त समिति के बारे में हम स्टडी करेंगे। किसी भी आर्थिक संगठन में नियोजन और नियंत्रण का कार्य मात्र प्रबंध संचालक द्वारा ही नहीं किया जा सकता, यानी कि प्रबंध संचालक सिर्फ जो नियंत्रण का कार्य ही नहीं करता, उसके कई सारे और जिम्मेदारियां भी होती है। तो संचालक मंडल और प्रबंध संचालक के मध्य एक कड़ी के रूप में वित्त समिति फाइनेंस कमेटी को गठित किया जाता है। इसके अंतर्गत संचालक मंडल के कई सारे सदस्य होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं और विभिन्न विभागों के अध्यक्ष पदेन सदस्य भी होते हैं। प्रबंध संचालक प्राय वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष भी होता है। वित्त समिति द्वारा वित्तीय नियोजन और नियंत्रण हेतु संचालन मंडल को परामर्श दिया जाता है और परामर्शदात्री समिति के रूप में भी यह एक तरीके से वित्त समिति काम करती है। और नीतियों का क्रियान्वयन किस तरीके से होता है उसमें भी वित्त समिति की भूमिका हालांकि नगण्य होती है, पर फिर भी वो उसमें जो है कुछ राय देने का कार्य कर सकते हैं। अब आती है भूमिका कोषाध्यक्ष की। कोषाध्यक्ष शब्द कोष प्लस अध्यक्ष दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है कोष के अध्यक्ष से है। वर्तमान परिवेश में कोषाध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। निजी संस्थान हो चाहे वो सार्वजनिक संस्थान हो, दोनों तरह के संस्थानों में इसकी नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाती है। वस्तुतः वित्त प्रबंधक के अधीनस्थ सहयोगियों में कोषाध्यक्ष का बहुत बड़ा स्थान या बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और बहुत बड़े बड़े औद्योगिक संगठनों में वित्त कार्य के सफल संचालन के लिए वित्त नियंत्रक एवं कोषाध्यक्ष दोनों की नियुक्ति की जाती है। और कई जगह जो है इसके कोषाध्यक्ष और वित्त नियंत्रक का कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और जो बड़े संगठन है उनमें ये अलग अलग भी हो सकते हैं। वर्तमान समय में कोषाध्यक्ष जो है रोकड़ और बैंक प्रबंधन का कार्य करते हैं। आप ये जानते हैं किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त रोकड़ होती है और बैंक होती है, तो ऐसे समय में अगर रोकड़ का प्रबंधन अच्छी तरह नहीं किया जाएगा तो वो कंपनी अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से कोषाध्यक्ष का कार्य विनियोग का काम भी होता है कि जो संस्था के फंड हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कहाँ विनियोग करना है ताकि वो कम जोखिम में अधिक लाभप्रद हो सके। इसी तरीके से साख का प्रबंधन करने का कार्य भी होता है कि अगर ऋण संबंधी सुविधाएं लेनी है तो कहाँ से लेनी, कितनी लेनी है, और वेतन, पेंशन प्रबंधन, अंकेक्षण और ये सारे लाभांश वितरण किस तरह किया जाना है, लागत का प्रबंधन कैसे किया जाना है, किस तरीके से लागतों को न्यूनतम करके के कार्यों को संपादन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना है। तो ये सारी चीजें जो है कोषाध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब आती है वित्त नियंत्रक की क्या भूमिका है। वित्त नियंत्रक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वित्त नियंत्रक के कार्य ध्वनित होते हैं। वस्तुतः वित्त नियंत्रक संगठन के कोषों का नियंत्रण करता है और एक सजग प्रहरी के रूप में जो है वॉच डॉग का इसको संज्ञा भी दी जाती है और ये पूरा नियंत्रण रखता है। इसकी पैनी नज़र सारे कार्यों को बहुत बारीकी से देखती है और उसके प्रति जो है नियंत्रण करने का प्रमुख कार्य इसका होता है। इसका अंतर्गत ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि, कि कंपनी जो भी पैसा खर्च कर रही है वो उचित रीति से कर रही है या नहीं कर रही है, नियमानुसार धन व्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है, व्यय की जाने वाली राशि का
प्रति कर कंपनी को प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि जितना व्यय किया जा रहा है उसके अगेंस्ट मुनाफा कितना हो रहा है, उसके अगेंस्ट कितनी उपादेयता उसकी है, वो भी देखने का कार्य वित्त नियंत्रक करता है। और वर्तमान में सूचना तकनीकी का युग है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो इस सूचना तकनीकी के युग में वित्त नियंत्रक के जो आंकड़े होते हैं उनके संग्रहण और विश्लेषण से ही जो है निश्चयीकरण का केंद्र बिंदु बन गया है। और सेंटर प्लेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि आजकल कोई भी निर्णय इस हिसाब से नहीं लिया जाता है, बल्कि उन आंकड़ों को देख करके पहले तो उन्हें संग्रहित किया जाता है आंकड़ों को, उसके बाद उसका जो है विश्लेषण किया जाता है। तब ये निश्चय किया जाता है कि वास्तव में कितना व्यय किया जाना है और किस तरीके से किया जाना है और उसकी उपादेयता क्या होगी। ये सारी चीजें सुनिश्चित। धन्यवाद।